ये होता है मियाँ बीवी का रिश्ता? हाँ, ये होता है, ये औकात है मियाँ बीवी के रिश्ते की। सारी जिंदगी खिदमतें करते रहो शौहर की, जान भी दे दो उसको, तो बीवी उसके लिए सारी जिंदगी आउटसाइडर ही रहती है। कभी बीवी को अपना समझता नहीं है वो। उसके लिए बस एक ही रिश्ता है मैं, और वो है खून का रिश्ता, चाहे वो माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो या बच्चों का हो। तुमने भी मेरे साथ यही किया है। सारी जिंदगी तुम इन्हीं रिश्तों के बीच घूमते रहे, माँ भाई बच्चे, माँ भाई बच्चे, और मैं कौन थी तुम्हारी जिंदगी में? इतना बड़ा फैसला ले लिया, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला तुमने लिया है, समझे? तो सब कुछ भाइयों को दे दिया, और मुझसे एक दफा पूछा तक नहीं। अरे पूछना छोड़ो, मुझे बताया तक नहीं तुमने। ये औकात है मेरी। देखा था मैंने जिस नजर से तुम्हारी माँ मुझे देख रही थी ना, साफ लग रहा था कि मुझे कह रही हो कि देख लिया, कोई औकात नहीं तेरी इस घर में, कोई हैसियत नहीं, तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता नरगिस? फर्क पड़ता है ना। आप झूठ मत बोलो झूठ। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर तुम शुरू से ही मुझे वो दर्जा देते ना जो कि बीवी का दर्जा होता है, हर जगह अपने साथ साथ रखते, हर चीज में एतमाद में लेते, हर बात मुझे बताते, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, शायद मैं इतनी बुरी ना होती। तुम्हारी इस लापरवाही और इस तरह मुझे अलग कर देने की हरकतों ने इस मुकाम पे लाके खड़ा किया मुझे, कि मैं चाहती थी कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले। एक बीवी, एक औरत और क्या चाहती है? इंपॉर्टेंस ही तो चाहती है। अपना घर छोड़कर आती है, माँ बाप बहन भाई जहाँ उसको गोदों में खिलाते हैं, हर चीज उसकी मर्जी से होती है, उसको रानी बना के रखते हैं, और जब वो ससुराल आती है तो उसकी कोई औकात ही नहीं रहती। यहाँ तक कि जिसके लिए वो सारे रिश्ते पीछे छोड़कर आई होती है, उसका शौहर भी उसका अपना नहीं होता, क्योंकि वो उसको कुछ समझता ही नहीं। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो। मुझे वाकई आपको एतमाद भी लेना चाहिए था, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करनी चाहिए थी। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना, कि मैं तो यही समझ रहा था कि मैं जो भी करूंगा या जो भी कहूंगा तो आप मेरे साथ होंगी। मुझे तसल्ली थी इस बात की। आप खुद सोचें, मैं महज अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने तीनों भाई जो कि मुझसे छोटे हैं, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? वो तीनों एक साथ खड़े हैं और मैं अलग हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस घर में मुझे उनसे बहुत मुख्तलिफ मकाम दिया है, बहुत ज्यादा इज्जत दी है, और इस बात पे आपको भी रश्क करना चाहिए, मुझे भी रश्क करना चाहिए। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ और दिल से माफी मांगता हूँ, मुझसे वाकई गलती हो। आइंदा कभी भी इस तरह की मैं कोई हरकत नहीं करूंगा, बल्कि मैं तसव्वुर में भी नहीं सोचूंगा ऐसी हरकत करने का। प्लीज मुझे माफ कर दो। बल्कि अगर आप कहती हैं तो मैं जाके अपना हिस्सा भी वापस मांग लेता हूं।